बोल पाता नहीं तो फिर परेशानी है सब बरादरान मिल्लत इस्लामिया व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नी भाइयों, मज़हब हक़ के फ़िदाइयों, इस्लाम के मानने वालों, सच्चाई के पसंद करने वालों, मक्की मदनी आका पर ईमान लाने वालों, गौसे आज़म के शेदाइयों, ख्वाजा के परवानों, आला हज़रत के दीवानों, आइए हम और आप सबसे पहले उस नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो शाह बहरोबर है, जो मालिक खुशखुतर है। तमामी हज़रात मोहब्बतों के साथ सुबहान अल्लाह कहते रहें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, कि जिसने एक मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही कहा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा देता है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। तो आप तमामी हज़रात सुबहान अल्लाह भी कहते रहें और साथ साथ में अपने लिए जन्नत में दरख्त भी लगवाते रहें। तो आइए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी कौनैन जो शाह बहरोबर है, जो मालिक खुशखुतर है, जो अल्लाह के पैगंबर है, जो उम्मत के रहबर है, जो साहिब इन्ना आतीना कल कौसर है, जो शहनशाह कोनो मकान, जो हक़ मतलूब है, जो दानाए ग़ुयूब है, जो अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, जो क़यामत के दिन हम गुनहगारों को अपनी रिदाए रहमत में छुपाने वाले आका, यानी आमना के लाल अब्दुल्लाह के लख्त जिगर हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ की नज़रें पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज हमने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल पाक सजाई और मनाई है। और ये भी खुशनसीबी की बात है कि इस महफ़िल पाक को सजाने वाले कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि हमारे नौजवान हजरात हैं। बाज़ाब्ता तौर पर जो भी दोस्तों अहबाब हैं एक दूसरे के नौजवान हजरात में, उन लोगों ने अपनी दोस्ती को इस्लामी दोस्ती बनाई है। और अगर यही दोस्ती इस्लामी दोस्ती हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो कहते हैं ना, हुजूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अस-सोहबत तो अस्सिर, संगत सोहबत असरअंदाज होती है। क्या होती है? सोहबत, संगत, ये बहुत गहरा असर रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे नौजवान हजरात ने आपस में जो है नियत करके माशाअल्लाह महफ़िल पाक का इनकाद किया, तो ये इनकी मोहब्बत बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की मोहब्बत है। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन नौजवानों से ज़्यादा दीन का काम ले और इनकी इसी दोस्ती को दीनी दोस्ती में तब्दील फरमाकर ताउम्र इनसे इस्लाम और सुन्नियत का काम लेता रहे। क्योंकि मेरे अजीज़ों, हमारे नौजवान ही हजरात हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में सुधार ला सकते हैं।
ठीक है ना। मुसलमानों के अंदर अगर सुधार लाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले नौजवानों को सुधरना होगा। अगर मुसलमानों के अंदर इस्लाह ही का काम करना है तो सबसे पहले नौजवान हजरात अपने अंदर एक दीनी इनकलाब लेकर आएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में खुद ब खुद सुधार आता चला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नौजवान हजरात ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में ये महफ़िल पाक सजाई, जिनकी बरकतों से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम महफ़िल में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी महफ़िलें सजाने और ऐसी महफ़िलों में शिरकत करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। तो ये महफ़िल पाक चूँकि तमामी हज़रात जानते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब है, और आपने अभी इलाहाबादी साहब से माशाअल्लाह हुज़ूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ मनक़बत पाक भी समाअत फरमाई और अपने ईमान को ताज़ा किया। मैं भी चाहता हूँ कि एक मनक़बत पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बयान कर दी जाए, पेश कर दी जाए, ताकि हम भी मद्दाहाने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में शामिल हो जाएँ। इजाज़त है आप तमामी हज़रात की। ख़ास तौर पर हमारे नौजवान हज़रात समाअत फरमाएँ। अनीस भाई, बड़ी ही दिलचस्प मनक़बत पाक है। वाकई एक एक शेर ऐसा है जो हमारे ईमान को ताज़ा करने वाला है। और इसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला के मैदान में आपके साथ जो वाक़यात पेश आए हैं, बाकायदा पूरा करबला का नक्शा खींच दिया गया है कि आपके साथ करबला में किस तरह के मनाजिर पेश आए थे। चले मनक़बत पाक सुनने से पहले दुरूद शरीफ का विर्द कर लें। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई भी शख्स खामोश ना रहे। हुसैनी जज्बा दिखाना है तो यहाँ दिखाओ भाई। ढोल ताशे पर हुसैनी जज्बा दिखाकर क्या फ़ायदा। हुसैनी जज्बा दिखाना है तो महफिल में आकर दिखाओ, सुबहान अल्लाह कहकर और माशाअल्लाह कहकर। हराम चीज़ों पर जो है हुसैनी जज्बा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हुसैनी जज्बा दिखाना है तो मस्जिद में आकर हुसैनी जज्बा दिखाओ, तो मालूम चलेगा कि वाकई आप हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे पक्के मानने वाले हो। तो मोहब्बतों के साथ सुबहान अल्लाह कहते रहिएगा। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। और आदू थे जब सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले। आदू यानी कि दुश्मन। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर दुश्मन तलवार लिए खड़ा था तो आप क्या कह रहे थे? आदू थे जब सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले। आदू थे जब सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले। मदीने वाले गवाह रहना, मदीने वाले गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। मदीने वाले गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है।
और पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। कटे हैं बाजू छिदा है सीना, कटे हैं बाजू छिदा है सीना। अभी मेरा सर कटा नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में को ही हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। गरीब उम्मत बेबसी पर हुसैन का दिल झुका है लेकिन। गरीब उम्मत यानी कि हम और आप, हमारे और आपके लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल तो झुक गया। इसीलिए तो आपने करबला के मैदान में दुआ की थी ना, ए मालिक मौला मेरे नाना जान की उम्मत को बख्श दे। करबला के मैदान में वाकई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की थी। तो हमारे और आपके लिए तो दिल पसीज गया, लेकिन यजीद बदबख्त के लिए दिल की बात तो बहुत दूर रही, आपने सर भी झुकाना उसके सामने जो है ना नागवार समझा। वो तो धोखे से यजीद ने कत्ल किया ना, आप तो सजदे में गए हुए थे। आपने थोड़ी ना कह दिया था कि हाँ मैं सर झुका रहा हूँ और मुझे शहीद कर दिया जाए, बल्कि आप तो सजदे में गए थे। वो तो यजीद बदबख्त का जो मानने वाला था, शिमर मलऊन, उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। तो गरीब उम्मत बेबसी पर हुसैन का दिल झुका है लेकिन। यजीद जैसे शकी के आगे हुसैन का सर झुका नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। आखिरी शेर। यजीद दुनिया में लाखों आए और शिमर ने भी जुल्म ढाए। यजीद दुनिया में लाखों आए और शिमर ने भी जुल्म ढाए। चिराग़े तौहीद फिर भी लोगों जला है लेकिन बुझा नहीं है। चिराग़ तौहीद फिर भी लोगों जला है लेकिन बुझा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन कोई किसी से गिला नहीं है। मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत ही मुख्तसर सा बयान करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़रूरी बातें पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। दिल के कानों से समाअत फरमाइए और इस नीयत से समाअत करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बयानात सुनेंगे उस पर अमल करने की भी कोशिश करिए। क्योंकि मेरे अजीज़ों देखो, चाहे हम मोबाइल पर बयानात सुन लें या फ़ेस टू फेस या ऑफ़लाइन ऑनलाइन कैसे भी हम बयानात सुने, जब तक उन बयानात पर अमल नहीं करेंगे तो उन बयानात के सुनने का कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आएगा।
और इंसान जब दीनी बातों पर अमल करता है तभी उसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने आ गए साहब, और जुमे के दिन बेनमाजी पर हमने बयान भी कर दिया कि बेनमाजी का अंजाम ये होगा, अल्लाह ताला ने ये अज़ाब तैयार करके रखे हैं। अब अगर एक कान से सुने और दूसरी कान से निकाल दिए तो फिर बयान सुनने का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर वही बयान सुनने के बाद इंसान नमाजी बन जाए, 5 वक्त नमाज़ों का पाबंदी होने लगे वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा हो जाता है। तब पता चलता है कि हाँ वाकई वो शख्स अमल करने वाला है। इसलिए नीयत हमारी ये हो कि जो भी हम बयान सुनेंगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर हमारे नौजवान हजरात, बारहा में कह चुका हूँ कि मेरा टारगेट नौजवान ही होते हैं, ठीक है ना। और माशाअल्लाह हमारे नौजवान भी इतने खुश मिजाज हैं कि वो बुरा भी नहीं मानते, वरना बहुत सी जगहों पर तो ये होता है कि हज़रत देखो हमें ही टारगेट बनाए पड़े हैं भाई, हज़रत को और कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुश मिजाज नौजवान हजरात हैं हमारे दोस्तों हबाब, हमारे दोस्तों हबाब, हाँ उन्हें भी साथ में लेकर चलूँगा मैं इंशाअल्लाह, कि वो बुरा नहीं मानते हैं। और बारहा नहीं, बुज़ुर्ग तो हमारे हैं ही। बुज़ुर्गों को महफ़िल में इसलिए नहीं लाया जाता है कि वो समाअत करें, बल्कि बुज़ुर्गों को महफ़िलों में इसलिए जाता है कि बुज़ुर्गों के आने से बरकतें और नाजिल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी बूढ़े पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाता, और जिस घर में बुज़ुर्ग हजरात होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस घर में बरकतें नाजिल फरमाता है। वो बुज़ुर्गों की बरकतें होती हैं, ठीक है ना। अल्लाह तबारक व तआला को हया आती है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बूढ़े शख्स पर अज़ाब नाजिल फरमाए, इसलिए अल्लाह ताला उस बूढ़े शख्स पर रहमतें नाजिल फरमाता है। तो जिन घरों में बुज़ुर्ग हजरात हैं तो उन घर वालों को चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त किया करें, अपने बुज़ुर्गों की ताज़ीम किया करें, अपने बुज़ुर्गों का अदब व एहतराम किया करें, क्योंकि यही वो बुज़ुर्ग हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ अता फरमा रहा होता है, अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकतें अता फरमा रहा होता है। वरना आज हम उन घरों का जायज़ा लें कि जिन घरों में बुज़ुर्ग हजरात नहीं हैं, वहाँ पर सिर्फ नौजवानी हजरात हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़े फसादी होते हैं। और जिन घरों में बुज़ुर्ग हजरात होते हैं तो अगर घर वालों में अनबन हो जाए तो फैसला करने वाले बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इस्लाह करने वाले, सुलह करने वाले बुज़ुर्ग हजरात बैठे हुए हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों की तो बात ही अलग है भाई। मैं ख़ास तौर पर नौजवान हजरात को क्यों टारगेट करता हूँ कि यही मेन है इस्लाह माशरे के लिए। बुज़ुर्ग हजरात तो अल्हम्दुलिल्लाह सुधरे सुधराए हैं, उन्हें ज़्यादा कहने सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन नौजवान हजरात क्या होता है कि जब इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है ना, तो शैतान उस पर बिल्कुल हावी हो जाता है। वो शैतान नौजवानों को बहुत ज़्यादा बहकाने की कोशिश करता है। बुज़ुर्ग हजरात के लिए क्या है, वो तो बेचारे अपने कब्र की तैयारी कर रहे होते हैं, वो कुछ नहीं तो मजबूरन उन्हें मस्जिद में आना ही होता है कि भाई अब हमारी ज़िंदगी में रखाई क्या है। लेकिन नौजवान हजरात की ज़हनियत एक सोच होती है कि अभी तो हमारी नौजवानी है, अभी तो हम जवानी की दहलीज पर कदम रखे हुए हैं, अभी तो हम 50 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 40 साल खूब कमाएं धमाएं, अच्छे से ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारें, उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ रुख करेंगे। तो यही सोच हमें और आपको ख़त्म करनी होगी, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। नौजवान हजरात हमेशा ये सोचें कि हम रात में सो रहे हैं तो कोई पता नहीं कि सुबह उठ पाएँ भी नहीं उठ पाएँ। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं रात में सोता हूँ तो मुझे ये पता नहीं होता है कि मैं सुबह उठ पाऊँगा या नहीं उठ पाऊँगा, क्योंकि भाई मौत का कोई भरोसा ही नहीं है ना। इसलिए हमेशा हम ये सोच बनाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है और मौत का कोई भरोसा नहीं है। खैर, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या हैं, कौन हैं और हम उनसे मोहब्बत क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, कुरान अज़ीम ने हमें इनके बारे में क्या हुक्म दिया है। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। तो पता ये चला, सबसे बड़ी दलील हमारी ये है कि हमारे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करें। उठाएं 25वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए लोगो, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता हूँ, मैं तुमसे कोई किस चीज़ की उजरत, मैंने तुम्हें ईमान दिया है, मैंने तुम्हें इस्लाम अता फरमाया है, मैंने तुम्हें कुरान अता फरमाया है, मैंने तुम्हें अपने नबी को अता फरमा दिया, इस चीज़ पर कोई उजरत तलब नहीं करता हूँ। बस मेरी चाहत यह है कि तुम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना शुरू कर दो, तुम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना शुरू कर दो, तुम इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करना शुरू कर दो। तो गोया के आज अगर मुसलमान इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल कर रहे हैं।
इमाम हुसैन से मोहब्बत करना ये कुरान पर अमल करना है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करना ये अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में साफ साफ फरमा दिया है कि मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता हूँ, बस ये है कि तुम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना शुरू कर दो। यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के खित्ते खित्ते में, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, जापान हो, कोई भी मुल्क हो, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हज़रत इमाम हुसैन का चर्चा करते हुए लोग नज़र आते हैं। जो लोग गुजरात और मुंबई की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं या वहाँ पर गए हुए हैं मुहर्रम शरीफ के महीने में, वो लोग जानते होंगे कि आप यकीन करें, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि गुजरात और मुंबई की सरज़मीन पर तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक माशाअल्लाह बड़े बड़े शानदार जलसे जुलूस का इनेकाद किया जाता है और 10 दिन तक मुसलसल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर लंगर चलता हुआ नज़र आता है। गोया कि हम ये कह सकते हैं कि जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, जो बेचारे सड़क पर भीख मांग रहे होते हैं, वो 10 दिन तक इमाम हुसैन के लंगर पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उनको अगर रोजी रोटी मिल रही होती है तो वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में मिल रही होती है। यही वजह है कि आज हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया है। अब हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इसका बदला क्या मिलेगा हमें? आइए, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वाकई इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है ना, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी बदला अता फरमाता है और आखिरत में बदला अता फरमाता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जोज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान, वो इस वाक़े को नकल फरमाते हैं कि एक खुरासान एक मुल्क है, वहाँ का एक हाकिम, एक हुक्मरान, एक बादशाह, उसने एक ख्वाब देखा। उसने एक मरतबा क्या हुआ, उसके सामने तमाम फ़ौज जमा कर दी गई, तमाम लश्करी फ़ौज तमाम के तमाम लोगों को जमा कर दिया गया। उसने ये सोचा कि काश अगर ये फ़ौज मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वक्त यानी मैदान करबला में ये फ़ौज लेकर जाता और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ में देता तो कितना अच्छा होता। उसने अपनी फ़ौज पर यह बात का ख्याल किया कि ये तमाम की तमाम फ़ौज मैदान करबला में अगर मैं वहाँ पर मौजूद होता और इमाम हुसैन की मदद करता तो कितना अच्छा होता। मेरे अजीज़ों, अब उसका इसने सिर्फ नीयत की है, किसी को बताया नहीं है, सिर्फ इरादा किया है। किस चीज़ का इरादा? अहले बैत अतहार की मदद करने का इरादा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का इरादा किया। अब क्या हुआ, उस ज़माने के जो वली थे, उस वली के ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह, चेहरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमर बिन लैस, उस शख्स का नाम था, अमर बिन लैस से जाके कह दो कि जिस चीज़ का उसने इरादा किया है, हमने उसके इरादे को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। जिस चीज़ की उसने नीयत की है, हमने उसकी नीयत को बाखबर, हम उसकी नीयत पर बाखबर हो गए हैं और हमने उसकी नीयत को कबूल कर लिया अपनी बारगाह में, और हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतर बदला अता फरमाएगा। मेरे अजीज़ों, ज़रा सोचें आप कि सिर्फ उस शख्स ने इरादा किया था कि अल्लाह तबारक व तआला कि अगर ये फ़ौज में मैदान करबला में के लेके जाता और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ देता तो कितना अच्छा होता। ये दुनिया में मिसाल हो गई। अब जब उसका इंतकाल हुआ तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत का बदला क्या मिला? जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम्हारा इंतकाल हुआ और तुम्हारे साथ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मामला पेश किया, यानी तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या सलूक किया, तुम्हारा बदला क्या हुआ? तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है, अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है। उस शख्स ने पूछा, भाई आखिर तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया क्या बना, तुम्हारी बख्शिश का सबब क्या बना? तो वह हाकिम कहता है कि बख्शिश का सबब तो कोई बड़ी चीज़ नहीं बनी जो आम लोगों के नज़दीक बड़ी मालूम नहीं होती है। उसने कहा कि एक मरतबा मैंने अपनी फ़ौज की कसरत को देखकर यह इरादा किया था कि काश मैं मैदान करबला में होता और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ देता उस वक्त जबकि यजीदी हज़रात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म व सितम कर रहे थे, यजीदी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म व तशद्दुद कर रहे थे, उस वक्त में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ देता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस नीयत की वजह से मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी है, मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी है। किस बुनियाद पर? सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने इमाम हुसैन, उस शख्स ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद करने का इरादा किया था। मदद की नहीं थी बल्कि सिर्फ इरादा किया था।
तो अगर आज हम भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की बुनियाद पर ये इरादा कर लें कि काश हम मैदान करबला में होते, तो हम भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ देते हुए नजर आते। तो अगर हमने ये नियत कर ली तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इस नियत की वजह से हमें बख्शेगा नहीं? बिल्कुल अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अहले बैत की मोहब्बत में हम बख्शे जाएंगे। तो ये होती है अहले बैत मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का सिला। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। क्या? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। गोया कि जिसने हुजूर का जिक्र किया उसने हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र किया। जिसने हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत की उसने हुजूर से मोहब्बत की। जिसने हज़रत इमाम हुसैन से दुश्मनी की उसने हुजूर से दुश्मनी की। और आप जानते हैं कि हुजूर से जिसने दुश्मनी की वो अल्लाह ताला का भी दुश्मन हो गया, और जिसने अल्लाह ताला से दुश्मनी कर ली उसका ठिकाना तो जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत ये दरअसल हुजूर की मोहब्बत है, और हुजूर से मोहब्बत करना ये हकीकत में अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर हम चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करें। और आगे चलें, आप जानते हैं ये हसन और हुसैन नाम, ये नाम ज़मीनी नहीं है, यानी कि ज़मीन पर ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। ये नाम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये नाम जन्नत के लाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्ना, कि ये हसन और हुसैन ये जन्नती नामों में से दो नाम हैं। तो पता ये चला कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामलात तो शुरू ही से आसमानी मामलात रहे हैं। जब जिस शख्स का नाम आसमानी हो तो उसकी फजीलत का आलम क्या होगा, उसके मकाम का आलम क्या होगा, उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान को देखें तो आप के नाना जान को देखें तो आपके नाना जान इमामुल अंबिया यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आम तौर पर क्या होता है कि ख़ानदानी शराफत भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर जो मैं मिसाल दी थी मैंने कि एक कोई नौजवान हो, उसकी वालदा भी गवर्नमेंट की नौकरी करती हो, उसका बाप भी प्रधानमंत्री हो, उसका चचा भी हाई प्रोफेसर हो, कलेक्टर हो कहीं का, तो ये बताओ उस नौजवान की इज्जत होगी कि नहीं होगी? दुनियावी तौर पर लोग उसको कितनी रिस्पेक्ट देंगे, कितनी इज्जत देंगे? भाई ये वो शख्स है जिसकी माँ गवर्नमेंट नौकरी कर रही है, ये वो शख्स है जिसका चचा हाई प्रोफेसर कलेक्टर ऑफिस में काम कर रहा है, और ये वो शख्स है जिसका बाप प्रधानमंत्री है। कितनी इज्जत दी जाएगी? ये दुनियावी मिसाल है, लेकिन कुर्बान जाए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कि अगर नाना जान है तो वो इमामुल अंबिया है, अगर वालिद गिरामी है तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और अगर माँ है तो वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। कुर्बान जाए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदानी शरफ़ो निस्बत पर कि आपको ख़ानदानी शराफत और निस्बत भी मिली है, तो ऐसी निस्बत कि जिस पर पूरी दुनिया फ़ख्र करती हुई नजर आती है। अली, अगर कोई अपने बच्चे का नाम रखे तो इस बात पर फ़ख्र होता है कि मेरे बच्चे का नाम अली है, और अली किसका नाम है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी का नाम है। ठीक है ना? तो ये ख़ानदानी शराफत भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। और आगे चलें, जब अब सवाल ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब पैदा हुए? तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत 5 शाबानुल मुअज़्ज़म में हुई। 5 तारीख शाबानुल मुअज़्ज़म की कितनी तारीख थी? 5 तारीख। शाबान कौन सा महीना होता है? रमज़ान शरीफ से पहले का महीना 5 तारीख। तो 5 शाबानुल मुअज़्ज़म और 4 हिजरी, तकरीबन 3 या 4 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये जो है विलादत हुई। और किस ज़मीन पर? मदीना शरीफ की ज़मीन पर, मदीना तय्यबा कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, और वो सरजमीन कि जहाँ पर जाने के लिए हर आशिक तड़पता हुआ नजर आता है। इसीलिए हम दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाकई एक आशिक रसूल जो होगा, अगर हम उससे पूछें कि भाई अगर तुम्हें कहीं का टिकट दिलवाया जाए तो तुम किस जगह का टिकट लेना पसंद करोगे, तो उसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही जुमला होगा, हम तो मदीने के ताजदार की बारगाह की तरफ जाना पसंद करेंगे। अगर दुनियावी मिसाल ले ले, दुनिया का कोई इंसान हो
तो अगर उससे पूछा जाए भाई अगर आपको कहीं जाने का टिकट दे दिया जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो कोई कहेगा कि हम पेरिस जाना पसंद करेंगे, कोई कहेगा कि हम लबनान जाना पसंद करेंगे, कोई कहेगा कि हम मिस्र जाना पसंद करेंगे, कोई कहेगा कि हम लंदन जाना पसंद करेंगे, कोई कहेगा हम अमेरिका जाना पसंद करेंगे। लेकिन एक आशिक रसूल की ये तमन्ना होती है, एक आशिक रसूल की ये निशानी होती है, एक आशिक रसूल की ये अलामत होती है कि अगर वो रब की बारगाह में कहीं जाने की तमन्ना करता है तो वो मदीना शरीफ की सरजमीन पर तमन्ना कर रहा होता है। यह है मदीना शरीफ की सरजमीन। इसलिए हम और आप हर नमाज के बाद कोई तमन्ना, कोई दुआ करें या ना करें, लेकिन रब की बारगाह में एक दुआ जरूर कर लिया करें, ए मालिक मौला हमें मदीना शरीफ की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दे, मदीना शरीफ की कम से कम एक मरतबा ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दे। मेरे अजीज़, तो बहुत अजीम सरजमीन है वो। तो उस सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। और आप जानते हैं हमारे और आपके घर में जब बच्चे की पैदाइश होती है तो अजान में कान में अजान दी जाती है ना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में किसने अजान दी? कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि वो मदीने वाले के ताजदार हैं। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में अजान दी। अब आप ज़रा और आगे बढ़ें, आम दुनिया में मिसाल ले लें कि अगर हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हमारे बच्चे के कान में कोई मौलवी साहब अजान देते हुए नजर आते हैं, कभी कोई हाफिज साहब अजान देते हुए नजर आते हैं, कभी कोई आलिम साहब अजान देते हुए नजर आते हैं, कभी भाई अजान देते हुए नजर आते हैं, कभी वालिद गिरामी अजान देते हुए नजर आते हैं, कभी एक आलिम दीन अजान देते हुए नजर आते हैं, कभी किसी मस्जिद के इमाम अजान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे पर कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो आपके कान में अजान देने वाले कोई आम मौलवी नहीं थे, कोई मुफ्ती साहब नहीं थे, कोई आलिम नहीं थे, बल्कि इमामुल अंबिया नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत का मालिक मुख्तार बना दिया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कान में अजान अता फरमाई थी। ये मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मतलब ज़रा देखते चलें कि जहाँ से जहाँ तक हम चलें वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम एतबार से अफजल नज़र आ रहे हैं। पैदाइश के एतबार से तो अफजल, ठीक है ना। किसके घर में पैदा हुए? हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में पैदा हुए। वो खातून, इस्लाम की वो अजीम खातून कि जिनके बाल को गैर मर्द की बात तो बहुत दूर रही, किसी फरिश्ते तक ने नहीं देखा है, वो खातून हैं हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो जैसी माँ होती है ना, बेटे भी वैसे ही नज़र आते हैं। जब माँ हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हो तो बेटा भी हुसैन ही जैसा पैदा होगा ना। जब माँ चक्की चलाते हुए तस्बीह वगैरह पढ़ती हो, कुरान की तिलावत कर रही हो तो बेटा हुसैन जैसा पैदा होगा ना। जब माँ खाना बनाते हुए भी तस्बीह वगैरह की तिलावत कर रही हो, कुरान की तिलावत कर रही हो तो बेटा हुसैन जैसा पैदा होगा ना। मालूम यह हुआ कि अगर वाकई आज भी हमारी ख़वातीन इस्लाम अपनी ज़िंदगी में हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा अमल कर लें, खाना बना रही हो तो दुरूद शरीफ का विर्द करते चलें, कब जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो दुरूद शरीफ का विर्द करते चलें, तो मेरा ये दावा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा गलत संगत में नहीं जाएगा, बल्कि वो बनेगा तो गुलाम हुसैन बनेगा, बनेगा तो गुलाम मोहम्मद बनेगा, बनेगा तो गुलाम हसन बनेगा। फिर किसी को ये शिकायत करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हज़रत हमारा बच्चा नाफरमान हो गया है, हमारे बच्चे ने हमें गाली गलौज दे दी है, हमारा बच्चा हमें हड़काता है, हमारा बच्चा हमें डांटता है। क्यों? इसलिए कि जब हम अपने बच्चे की बचपन ही से हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी तरबियत करेंगे, कुरान के साए में अपने बच्चे की तरबियत कर रहे होंगे, हदीस के साए में अपने बच्चे की तरबियत कर रहे होंगे, इस्लाम के साए में अपने बच्चे की तरबियत कर रहे होंगे, तो वो बच्चा हमारे वालिदैन के, तो वो बच्चा माँ बाप को गाली नहीं देगा बल्कि माँ बाप के हाथ चूमता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो वो बच्चा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम बनता हुआ नजर आएगा। और एक बात और है कि आज हम देखते हैं कि भाई जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो बच्चे से लेकर जवान, जवान से लेकर बूढ़े, हर किसी की ज़बान में हुसैन हुसैन का नारा होता है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो या हुसैन का मतलब क्या है और या हुसैन हम क्यों कहते हैं? तो उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। और हम क्यों हुसैन से मोहब्बत करते हैं? उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ की है कि ए मालिक मौला तो उन लोगों से भी मोहब्बत फरमा जो लोग मेरे हुसैन से मोहब्बत करते हैं।
या अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत कर फरमा, तू उन हजरात को भी अपनी बारगाह का महबूब बंदा बना ले जो हुसैन से मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। मेरे अजीज़ों, नमाज हम पढ़ते हैं, गारंटी नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब बंदे बन जाएं। रोज़ा हम रखते हैं, गारंटी नहीं है कि अल्लाह ताला की बारगाह में हम महबूब बंदे बन जाएं। सदका व खैरात करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं कि अल्लाह ताला हमें कबूल फरमा ले। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है और दुआ फरमाई है, और नबी की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती है। नबी की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती है। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया, ए मालिक मौला, ये मेरा हुसैन है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करें, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करें। और आगे चलें, ये मोहब्बत की मिसाल। और जो लोग हुजूर हज़रत इमाम हुसैन से दुश्मनी रखते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मीलाद पर कुछ कहते हैं, तो उनके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया, ज़रा समात फरमाइए। काबा शरीफ जानते होंगे आप, मक्का शरीफ, काबा शरीफ हर शख्स जाने की तमन्ना करता है ना। जो भी हाजी हजरात जो भी उमरा करने जाते हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, वहाँ पर जाके तवाफ़ कर रहे होते हैं, और बग़ैर मक्का शरीफ का तवाफ़ किए हुए कोई हाजी बन ही नहीं सकता है। और वो सरजमीन ऐसी सरजमीन है कि एक रकात पढ़ने का सवाब 50,000 रकात पढ़ने के बराबर दिया जाता है। सुबहान अल्लाह, एक रकात पढ़ने का सवाब 50,000 रकात पढ़ने के बराबर दिया जाता है। वो मक्का शरीफ की सरजमीन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो काबा शरीफ में इबादत कर रहा हो, हरम शरीफ का जो ब्लैक कलर का गिलाफ आता है उस गिलाफ को पकड़ रहा हो और वहाँ पर इबादत कर रहा हो, नमाज़ें वगैरह पढ़ रहा हो, और उसके दिल में इमाम हुसैन से दुश्मनी हो, उसके दिल में बुग़्ज़ इमाम हुसैन हो, तो उसका ठिकाना जन्नत नहीं बल्कि उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी सख्त वईद है उन हजरात के लिए जो लोग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दुश्मनी रखते हैं। हमें अपने नसीबे पर कुर्बान जाइए कि अगर हमने मोहब्बत की है तो किसी एरू गेरू नत्थु खैरू से मोहब्बत नहीं की है, बल्कि हमने उस इमाम हुसैन से मोहब्बत की है जिनसे हुजूर भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला भी मोहब्बत करता है, जिनसे हुजूर भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला भी मोहब्बत करता है। और ये मोहब्बत क्यों ना करें हम, क्योंकि हमारे पास है ही क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, नेक आमाल हमारे पास नहीं है। क्या हम और आप क्या गारंटी ले सकते हैं कि हम अपने आमाल की बुनियाद पर बख्शे जाएंगे? हाँ, बस ये गारंटी ले सकते हैं कि इमाम हुसैन की मोहब्बत है हमारे पास। अल्लाह ताला करम फरमा दे तो इमाम हुसैन की मोहब्बत की वजह से हम बख्शे जाएंगे, क्योंकि यही वो मोहब्बत है जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में लेकर जाएगी। अब आए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को अगर हम पढ़ें तो पता ये चलता है। मेरे अजीज़ों, देखो मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो या हुसैन कहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भाई या हुसैन वो कह तो रहे हैं, लेकिन उनका अमल, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा तो ऐसा मालूम होता है जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक़े से बिल्कुल हटकर है। तो एक बात बताएं, अगर कोई किसी बुज़ुर्ग को मानता है, किसी बुज़ुर्ग का नाम लेता है, तो ये बताएं वो उस बुज़ुर्ग के नक्शे कदम पर चलेगा कि नहीं चलेगा? मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, आप खुद ईमान से बताइए। मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम जिसको माने उसकी बताई हुई बातों पर अमल करें। मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है, मोहब्बत का एक मुतालबा ये है। तो आज मुहर्रमुल हराम में बहुत से लोग या हुसैन कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका तरीक़ा ज़िंदगी बिल्कुल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए तरीक़े पर बिल्कुल नहीं है। ये बताएं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी ज़िंदगी में नमाज़ छोड़ी? जिस इमाम ने करबला के मैदान में तलवारों के साए में सजदा किया हो, वो आम हालात में कैसे नमाज़ छोड़ सकता है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारे में आता है कि आपने तकरीबन पैदल चलकर 25 हज फरमाए हैं। कितने हज? 25 हज फरमाए हैं। और आज वो लोग जो इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं और उनके पास तमाम चीज़ें होती हैं, माल और दौलत उनके पास होती है, तमाम सहूलतें उनके पास होती हैं, लेकिन तब भी वो हज करने नहीं जा रहे होते हैं और एक तरफ इमाम हुसैन का नारा लगा रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में 25 हज फरमाए हैं, पैदल चलकर। वो भी आज तो फ़्लाइट का सफ़र है ना, दोपहर में बैठे शाम में पहुँच जाओगे वहाँ पर, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत और आपका ज़ौक़ व शौक़ क्या बताता है कि आपने ज़िंदगी में 25 हज फरमाए हैं। और आप गरीबों की बेइंतहा मदद फरमाया करते थे, गरीबों सदका खैरात वगैरह निकाला करते थे, गरीबों की बेइंतहा मदद फरमाया करते थे। और नमाजें फ़राइज़ तो फ़राइज़, आपकी नवाफिल भी नहीं छूटा करती थी। आज आम तौर पर लोग नफलें छोड़ देते हैं, नवाफिल को अदा नहीं करते, हल्का
तो खैर नहीं जानेंगे, क्योंकि हल्का जानेंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो नवाफिल भी अदा नहीं करते। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी नमाज़ें नहीं छोड़ी है। और कुरान की तिलावत के बारे में आता है, कुरान की तिलावत के बारे में यह आता है कि आप रमज़ान शरीफ में हर रमज़ान में एक कुरान पाक मुकम्मल फरमा लिया करते थे, एक कुरान पाक ख़त्म फरमा लिया करते थे। अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हुसैनी होने का दावा करते हैं लेकिन कुरान पाक नहीं पढ़े हुए हैं, हुसैनी होने का दावा करते हैं लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक़े पर नहीं है। तो फिर ऐसी दावा और ऐसी मोहब्बत से क्या फ़ायदा भाई? अगर हम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करें तो उनके बताए हुए तरीक़े पर चले ना, तब जाके हम वाकई हुसैनी कहलाएंगे। तो आज का हम मैसेज और पैगाम क्या लेकर जाएं कि अगर वाकई हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है, हमें सच्ची मोहब्बत है, ज़बानी दावा नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत है, तो हमें और आपको चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, ठीक है ना। चाहे हम कहीं भी हो, घर में हो, दुकान में हो, मकान में हो, कहीं भी हो, हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी होगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िंदगी भर शरीयत पर अमल किया मेरे अजीज़ों। और करबला के मैदान में ये पूरा माजरा क्यों पेश आया, ये बताएं। क्या यजीद कलमा पढ़ने वाला नहीं था? यजीदी हजरात क्या मुसलमान नहीं थे बनाम मुसलमान? वहाँ भी तो गले में कुरान था, वहाँ भी तो नमाजें थी, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे जो है बैअत क्यों नहीं की, उनका साथ क्यों नहीं दिया? उसकी वजह यह थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे में कुरान की तिलावत हो रही थी, यहाँ पर नमाजें हो रही थी और वहाँ पर शराब खाने में शराब पी जा रही थी। यजीदियों के खेमे में, यजीदियों के घरों में वहाँ पर नाच गाने हो रहे थे। इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी ये बर्दाश्त नहीं किया कि जो लोग मेरे नाना जान की शरीयत को पामाल कर रहे हों, जो लोग मेरे नाना जान की शरीयत का अदब व एहतराम ना करते हों, मैं उनके हाथ पर कभी बैत नहीं कर सकता। मेरे अजीज़ों, आखिरी बात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब शहादत का वक्त आया, यानी कि एक दिन पहले की बात है, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यजीदियों की तरफ से तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी कि अब सुलह की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, कि ये लोग सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि यजीद जो था उसने इन लोगों को माल दौलत की लालच और हिर्स दी थी, लालच दी थी कि तुम अगर हुसैन का सर मेरे पास लेकर आ गए तो मैं तुम्हें अपनी हुकूमत से इतना हिस्सा अता कर दूंगा, मैं तुम्हें इतने सारे ख़जाने अता कर दूंगा। तो इसलिए वो यजीदी हजरात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून के प्यासे हो गए थे। हालांकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियों के सामने एक तकरीर भी फरमाई थी। कौन सी तकरीर? कि ए लोगो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुमने नहीं देखा कि यही वो गला है, यही वो होंठ है कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, वो उस नबी ने इस गले पर बोसा दिया है, उस नबी ने इस होंठ पर बोसा दिया है। क्या तुम मेरे नाना जान के कलमे की भी लिहाज नहीं कर सकते हो? क्या तुमने मेरे नाना जान का जो तुम पर एहसान है कलमा पढ़ाने का, क्या तुम उस एहसान को भी भूल गए हो? जब यजीदी हजरात पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर का कोई ख़ास असर नहीं हुआ, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साहब से फरमाया कि अब इनसे बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है, किसी तरह की कोई सुलह नहीं की जा सकती। अब इन्होंने कहा कि अगर एक रात और मिल जाती तो हम दिल भर कर अल्लाह ताला की इबादत कर लिया करते। एक रात की बात है कि हम इस रात अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज़ें पढ़ें, तिलावत कुरान करें। मेरे अजीज़ों, हम ज़रा गौर करें कि अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए, हम पर पानी बंद कर दिए जाए, हम पर खाना बंद कर दिए जाए, तो हम परेशान हो जाते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कि 3 दिन तक आप पर खाना और पानी बंद कर दिया गया। हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 6 महीने के 6 माह के बच्चे थे, उन पर यजीदियों ने पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी ये दुआ नहीं की, ए मालिक मौला तू हमें खाना अता फरमा दे। कभी ये दुआ नहीं की, ए मालिक मौला तू हमें पानी अता फरमा दे, बल्कि यही दुआ की, ए मालिक मौला तू हमें सब्र अता फरमा दे। हमेशा मालिक मौला तू हमें सब्र अता फरमा दे। मेरे अजीज़ों, एक रात बाकी रह गई है शहादत की। उस रात में खेमे में से किसी ने ये दुआ नहीं की, ए मालिक मौला इस जंग को टाल दे,
ए मालिक मौला हमारे बच्चे बिलक रहे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, तू कहीं से पानी का इंतजाम फरमा दे। ए मालिक मौला यजीदियों की दिल में रहम फरमा दे। किसी ने ये दुआ नहीं की, बल्कि उस रात कैसे गुजारी गई, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करके गुजारी गई, अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर गुजारी गई है, अल्लाह ताला की बारगाह में तिलावत कुरान करके गुजारी गई है, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करके गुजारी गई है। गोया के हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक के मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया, ए लोगो अगर तुम पर मुसीबत आ जाए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करो। अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करने के बाद तुम रब की बारगाह में दुआ करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा, अल्लाह ताला तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी पैगाम यही रहा है कि ए लोगो जब तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ लव लगा लो। तुम्हारा मालिक ऐसा है जो तुम्हारी हर वक्त सुनता है, जो तुम्हारी हर परेशानी को हल करता है, और अगर तुम पर मुसीबत आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए आजमाइश होती है, ये तुम्हारे लिए इम्तिहान होता है, ये तुम्हारे लिए जो है एक इम्तिहान होता है, एक एग्जाम होता है। अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब बंदे बना दिए जाओगे। मेरे अजीज़ों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाकई बड़ा कड़ा इम्तिहान दिया है, बड़ी कड़ी आजमाइशें आपने झेली है, बड़ी कड़ी मुसीबतें झेली है। आप ज़रा अपनी निगाहों के सामने मंजर लाइए कि हमारे घर में अगर 6 महीने का बच्चा हो और उस बच्चे पर 3 दिन और 3 दिन के लिए न पानी दिया जाए, न माँ दूध पिलाए, न किसी किस्म के कोई ग़िज़ा फराहम करे, तो वो बच्चे का हाल क्या होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर यजीदियों की तरफ बढ़े, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन ने कहा, भाईजान इन यजीदियों को हम पर तो रहम नहीं आ रहा है, हो सकता है ये नन्हे अली असग़र पर रहम आ जाए। जाओ ज़रा दिखाओ कि ये नन्हे अली असग़र खूबसूरत फूल किस तरह मुरझा जा रहा है धीरे धीरे, इनके होंठ किस तरह मुरझा जा चुके हैं पानी की कमी की बुनियाद पर, प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर। मेरे अजीज़ हज़रत अली असग़र, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी गोद में लेकर हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यजीदियों की तरफ लेकर बढ़े और कहा कि ए यजीदियों, तुम मेरे खून के प्यासे होना, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरे खून के प्यासे होना, मुझसे तुम्हारी जंग है ना, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। मेरे अजीज़ों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब यजीदियों से ये कहा कि इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, तो यजीदी को ये होना ये चाहिए था कि उस बच्चे पर रहम आ जाता, लेकिन बदबख्त यजीदियों में से एक शख्स ने एक तीर चलाया और इमाम हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हलक को चीरता हुआ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू में पेवस्त हो गया। कितने सख्त दिल होंगे वो लोग जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जंग कर रहे होंगे। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अज़ाब के लिए, उनके अंजाम के लिए एक अलग ही अज़ाब मुकर्रर फरमाया है। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मनों का अंजाम क्या होता है। एक शख्स था करबला के मैदान में यजीदियों की तरफ से, उसने कहा कि ए हुसैन, तुम तो पानी के लिए मर रहे हो, तुम तो पानी के लिए प्यासे हो रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दुआ की, ए मालिक मौला, इसने आज मुझे ताना दिया है, ए मालिक मौला, तू इसे प्यास की हालत में मार, तू इसे हालत प्यास में ही मार दे। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया चंद ही लम्हों के बाद क्या देखते हैं कि जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताना दिया था प्यास की शिद्दत का, उसका घोड़ा थोड़ा बिदका और उसको फ़ौरन उस घोड़े ने अपने ऊपर से नीचे गिराया, और नीचे गिराते ही वो अल अतश कहने लगा, पानी लाओ, प्यास है मुझे, प्यास की शिद्दत लग रही है, प्यास है, प्यास, पानी की ज़रूरत है मुझे। मेरे अज़ीज़, तारीख़ बताती है कि उसको बहुत सा पानी पिला दिया गया, लेकिन तब भी उसकी प्यास नहीं बुझी। वो अल अतश कहना, आखिरी बात, वो अल अतश ही कहता रहा और उसी हालत में मर गया। मेरे अजीज़ों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर करबला के मैदान में पानी बंद किया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हुसैन पानी के लिए मोहताज थे, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो ये है कि अगर एक इशारा कर देते तो नहर फुरात हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में आ जाता। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या सुना होगा आपने। ये कौन है? इमाम हुसैन नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन के शहज़ादे हैं, इमाम हुसैन के नस्ल से हैं। जब हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इशारे से इतना बड़ा अना सागर एक कासे में आ सकता है,
तो क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए क्या ये बात बईद थी, ये बात दूर थी कि आप नहर फुरात को एक इशारा कर देते वो पूरा नहर फुरात आपके कदमों में आ जाता? लेकिन वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए खामोश रहे कि अल्लाह ताला उनका इम्तिहान ले रहा था, अल्लाह ताला उनकी आजमाइश कर रहा था। और मेरे अजीज़ों, आजमाइश में दुआएँ नहीं की जाती है, इम्तिहान में दुआएँ नहीं की जाती है, बल्कि आजमाइश जब आती है तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ की जाती है, मालिक मौला मुझे इस इम्तिहान में कामयाब फरमा दे, मुझे इस एग्ज़ाम में, इस आजमाइश में, इस मुसीबत में कामयाब फरमा दे। तो मेरे अजीज़ों, आज का मैसेज ये लेके जाओ कि अगर वाकई हम हुसैनी हैं तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मशक्क़तें झेली हैं, जो मुसीबतें झेल कर इस्लाम हम तक पहुँचा है, हमारा क्या है? हमने इस्लाम बहुत मामूली तरीके से हासिल कर लिया है। हमारे बाप दादा मुसलमान थे, लिहाजा हम भी मुसलमान हैं। लेकिन जब तलवारों के साए में सजदा करने की नौबत आती है ना, तो वहाँ पर मालूम चलता है कि इस्लाम क्या होता है। तो मेरे अजीज़ों, खैर, तो जहाँ तक हो सके कोशिश ये करें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें मैसेज दिया है, पैगाम दिया है, और ख़ास तौर पर आखिरी हालत कौन सी थी? सजदे की हालत। तो जहाँ तक हो सके नमाज़ों की पाबंदी करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त हमसे खुश होंगे जबकि हम उनके तरीक़े पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में जिलाए, उनकी मोहब्बत में सुलाए और उन्हीं की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जी तशरीफ़ लाइए, आ जाइए, आ जाइए, नाशी पढ़ लीजिए आप। सलाम में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल भी है मेरा सलाम में पढ़ लेंगे।